हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मेंटर सत्यम त्रिपाठी। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जो बिहार में आपका एसटीईटी का एग्ज़ाम होना है, क्या उसमें स्पेशल जो आपके बिहार जो विशेष शिक्षक हैं, उनके लिए क्या इस फॉर्म में आवेदन मांगा गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंटों का डाउट है, क्या सर माध्यमिक लेवल पे यानी 9 टू लेकर के 10th तक के लिए क्या स्पेशल एजुकेटर के लिए एसटीईटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए इसके अंतर्गत हम लोग परीक्षा के पैटर्न और योग्यता और आपकी जो है उम्र कितनी होनी चाहिए और कितना इसका फ़ीस होना चाहिए, तो आइए इसके बारे में विस्तृत जानकारी देखते हैं साथियों। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ये नोटिफिकेशन एसटीईटी का जारी हुआ है, जो कि आपका कल से यानी कल से भरना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले साथियों, इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। देखिए साथियों, बहुत सारे लोगों का डाउट था कि इस बार माइनस मार्किंग होगा, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं। देखिए, इसमें जो है आपका सब कुछ मेंशन किया गया है। देखिए, आपका माध्यमिक जो लेवल है, बिहार के अनुसार देखा जाए तो जो 9th और 10th के जो बच्चों को पढ़ाते हैं साथियों, उसके अनुसार पेपर 1 यानी एसटीईटी पेपर 1 होता है, और जो 11th और 12th को पढ़ाते हैं उसके लिए एसटीईटी पेपर 2 होता है। तो जो 9th और 10th को पढ़ाते हैं वो माध्यमिक के शिक्षक बनते हैं, और जो आपका 11th और 12th के होते हैं वो उच्च माध्यमिक के बनते हैं। देखिए, पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे साथियों, और प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होंगे, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। परीक्षा में विषय साथियों, उसका कोड दिया गया है कि आप लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इस तरीके का दिया गया है। देखिए यहाँ पे साथियों, आप लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए और आपका ग्रेजुएशन में कितना नंबर होना चाहिए और कितने साल का अनुभव होना चाहिए। सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं साथियों। तो हम आप लोगों को इस चीज़ को क्लियर करते हैं, थोड़ा पेशेंस बनाइए। देखिए, यहाँ पे आपका दिया है, देखिए विशेष विद्यालय अध्यापक। देखिए, आपका जो न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन यानी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। और खा में दिया गया है साथियों कि भारतीय पुनर्वास परिषद यानी आरसीआई से मान्यता प्राप्त संस्था से विशेष शिक्षा में आपका बीएड होना चाहिए। बीएड के साथ साथ भारतीय पुनर्वास परिषद से वैध सीआरआर नंबर धारित होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यही है साथियों कि आपका सीआरआर वैलिडेशन होना चाहिए, और आपका डिप्लोमा नहीं है साथियों। देखिए, डिप्लोमा आपका 6 to 8 और 1 to 5 के लिए होता है। यहाँ पे 9th और 10th को पढ़ाना है, तो साथियों इसमें बीएड स्पेशल होना चाहिए, और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, भारतीय पुनर्वास परिषद के माध्यम से सीआरआर नंबर वैलिड होना चाहिए। देखिए, यह दिया है बीएड के साथ साथ भारतीय पुनर्वास संघ परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से सर्टिफिकेट डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में बीएड के समकक्ष हो, एवं भारतीय पुनर्वास परिषद से वैध सीआरआर नंबर धारित होना चाहिए। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप नॉर्मल बीएड के साथ साथ क्या किए हो साथियों, डिप्लोमा किए हो, 2 वर्षीय डिप्लोमा, और आपका क्या होना चाहिए, सीआरआर नंबर वैलिडेशन होना हो, तो उस केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। खा में कहा गया है कि अंतर दिव्यांगता के क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण, और भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अंतर दिव्यांगता के क्षेत्र में 6 माह का अध्यापन प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति के लिए उक्त अर्हता को इस शर्त के साथ शिथिल रखा जाएगा कि संबंधित उम्मीदवार की नियुक्ति के उपरांत उक्त प्रशिक्षण चार्या के निर्धारण की स्थिति में इस प्रशिक्षण चार्या प्रारंभ होने की स्थिति में 2 वर्ष के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। इस प्रशिक्षण चार्या को पूर्ण करने हेतु यथावश्यक अधिकतम 6 मास तक सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। यानी कहने का मतलब ये, जो आपकी क्रॉस डिसेबिलिटी का जो कोर्स होता है साथियों, उसको भी अगर जो आपने किया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो आपकी नियुक्ति हो जाने के बाद में आपको 6 महीने का अवकाश दिया जाएगा। उस 6 महीने के अवकाश में इसको पूर्ण करना रहेगा, जिसमें आपको वेतन जो है बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा साथियों। और यहाँ पे देखिए, माध्यमिक में हम लोग देख लेते हैं साथियों, और यहाँ पे जो आपका विषय रहने वाला है, विषय आप लोग देख लेंगे एसटीईटी में जो स्पेशल एजुकेटर के लिए अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, गणित है, गणित में स्नातक स्तर पर गणित, भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन, सांख्यिकी के विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग यानी आपने बीटेक कर रखा हो, और जिसमें सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भाषा से संबंधित, तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन की गई है। अब यहाँ पे देखिए, उच्च माध्यमिक की बात करें तो 11 to 12th में साथियों किसी भी प्रकार का आपका स्पेशल एजुकेटर से रिलेटेड चीज़ों को नहीं कहा गया है। लेकिन अगर जो कोई भी स्पेशल एजुकेटर है जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएड स्पेशल कर रखा हो, इसको डाल सकते हैं, लेकिन एज अ नॉर्मल टीचर के बिहाफ पे उनका हो जाएगा इसमें। ठीक है साथियों, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और इसके बारे में आवेदन तिथि देख लेते हैं कि कितने घंटे का पेपर होगा, और नॉर्मलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। आप इसके विज्ञापन को अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया उम्र सीमाओं की छूट। यहाँ पे उम्र सीमा एवं इसमें छूट की संबंधित प्रावधान निम्नवत है।
माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1/8/2026 को 21 वर्ष की होगी। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित किया जाए। अनरक्षित का 37 वर्ष है, यानी आपका यूआर का 37 वर्ष है, और यूआर महिला का 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग का 40 वर्ष है, अति पिछड़ा वर्ग का 40 वर्ष है, अनुसूचित जात का कितना 42 है, अनुसूचित जनजाति का 42 है साथियों। तो इस हिसाब से उत्तरांक क्या है साथियों, देखिए इसमें उत्तीर्ण होने के लिए टीईटी पेपर 1 और 2 के लिए यूआर का 50% अंक उत्तीर्ण माना जाएगा साथियों, और पिछड़ा वर्ग 45.5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5 है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति 40%, दिव्यांग 40% है, और महिला 40% है। इतना कम से कम आपका होना चाहिए साथियों, तभी आप उत्तीर्ण माने जाओगे। ठीक है साथियों, और बात कर लेते हैं कि कितना फी आने वाला साथियों। तो फी आपका अगर दोनों पेपर डालते हो, पेपर 1 और 2, तो इसमें आर्थिक EWS और यूआर और आपका जो पिछड़ा वर्ग है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 960 रुपया है, और दोनों पेपर डालते हो 1440 रुपये पड़ेगा। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति दिव्यांग का 760 और दोनों पेपर 1140 रुपया है। तो इतनी सारी जानकारी आपको देना था साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।